माशाल्लाह घर में बड़ी रौनक लगी हुई थी। शादी की तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर से चल रही थी। आज से 2 दिन बाद ही शादी है। तो हमारे यहाँ शादी में, जैसे मैंने आपको बताया, एक ट्रेडिशनल मेन्यू होता है जिसे नान गोश बोलते हैं। वो हर शादी में बनता है, चाहे अमीर की शादी हो चाहे गरीब की हो, खाना सेम ही होता है। तो उसकी तैयारी सब स्क्रैच से घर में ही घर की औरतें करके देती हैं। शादी के कुछ दिन पहले से ही घर में गेहूँ साफ़ होने लगता है, जिस गेहूँ की रोटी बननी है, और जो गरम मसाला, जो भी ड्राई फ्रूट्स, इंग्रेडिएंट्स जो भी रेडी करने होते हैं, घर की औरतें ही सब करके देती हैं। तो देखिए, उस डिश में जितना भी गरम मसाला पड़ने वाला है वो सब घर की औरतें रेडी करके दे रही हैं। जितना ड्राई मसाला, पिसा हुआ मसाला, हर चीज़ मेरी खाला, मेरी चची, मेरी कज़न्स ने और आसपास के जो भी उनके रिलेटिव्स थे, वो सब आके उनकी हेल्प करते हैं। और जो कुक होते हैं वो भी हमारे गाँव के ही होते हैं। तो हर शादी में वही लोग खाना बनाते हैं। हाँ, लेकिन मिठाई जो खाला ने बनवाई थी वो बाहर से आए थे बनाने वाले, और मिठाई भी घर में ही बनी थी। एक्चुअली में मुझे लग रहा था कि हाँ, ये शादी वाला घर है, जिस तरह से तैयारियां हो रही थी। तो शादी में भी 2 दिन बाकी हैं, और उसमें जो भी मिठाइयाँ जाएंगी और जो भी खाने में इंग्रेडिएंट्स पड़ने वाले हैं, वो सब की प्रेप अभी से स्टार्ट हो गई है। तो देखें, जो लड्डू बने थे उसको हम सब मिल के पैक भी कर रहे हैं, और फवाज को ये सब काम करने में बहुत मज़ा आ रहा था। हमने हर बार कोई भी शादी अटेंड की है तो एकदम एग्जैक्ट शादी के एक दिन पहले हम आते थे, तो हम ये सब चीज़ें मिस कर देते थे। इस बार हम 10 दिन पहले आए हैं, तो हर चीज़, हर मौका, हर इवेंट हमने बहुत खुलकर एंजॉय किया। और ये है मेरी बहन की बरी, जो उसके ससुराल से आई है। माशाल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी थी, और लाने का तरीका भी तो प्रॉपर इंस्टाग्राम स्टाइल था। तो उसका लहंगा, उसके ड्रेसेस, उसका मेकअप, उसकी ज्वेलरी, माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा था। मैंने हर चीज़ कैप्चर किया। ये व्लॉग मेरी बहन के लिए भी बहुत स्पेशल होगा। वो जब चाहे मेरा व्लॉग देखकर अपनी शादी के डे को एंजॉय कर सकती है। तो सभी रिलेटिव्स और नेबर्स आके बरी देखते हैं दुल्हन की, और वही चीज़ चल रही थी। और ये उसके घर से, उसके ससुराल से फ्रूट्स आए थे, और ये मिठाइयाँ हमारे यहाँ से जाने वाली थी, और ये सारे गिफ्ट अब हम लेकर जाने वाले हैं। आज हल्दी है, आज हल्दी का फंक्शन भी होने वाला है। तो वैसे तो मैं बहुत ही इस्लामिक बातें करती हूँ, आई एम अ वेरी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, तो मैं हल्दी वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करती। लेकिन क्योंकि यहाँ किया जा रहा था, तो आई वॉज़ रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, एंड इस वक्त हल्दी का फंक्शन चल रहा है, तो मैंने थोड़े थोड़े मोमेंट्स कैप्चर कर लिए हैं। और हाँ, मैं सबसे ख़ास बात बताना तो भूल ही गई, मेरी खाला की बेटी की शादी मेरे चचा के बेटे से हो रही है। तो आइडियली आई एम द गेस्ट फॉर बोथ ऑफ द फैमिलीज़। तो मैं वहाँ भी इनवाइटेड थी, तो वहाँ भी हल्दी का फंक्शन चल रहा था, वहाँ भी जाना लाजमी था। तो हम तैयार होके अब सैफ़ के घर जा रहे हैं। तो दूल्हे का नाम सैफ़ है। अब हम आ गए हैं सैफ़ के घर। तो सैफ़ के घर का नज़ारा कुछ इस तरह का था। सैफ़ यूके में रहता है, और सैफ़ अपनी शादी के लिए 40 डेज़ के लिए इंडिया आया हुआ है। और सैफ़ मेरा कज़िन है, सेकंड कज़िन। माशाल्लाह हुमा मेरी फ़र्स्ट कज़िन है और सैफ़ मेरा सेकंड कज़िन है, लेकिन जोड़ी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और आप सब जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ इस न्यूली वेडेड कपल को बहुत सारी मुबारकबाद, और इनके लिए खूब दुआएं दें। अच्छा, इस सब चीज़ में मैं एक चीज़ बहुत मिस कर रही थी। मैं सबको मेमोरी में कैप्चर कर रही हूँ सिवाय मेरे खुद के। कैमरामैन होने का या व्लॉगर होने का एक ही ड्रॉबैक होता है कि आप उसमें खुद फिज़िकली प्रेजेंट नहीं होते, आपकी वॉइस ज़रूर होती है। तो बाहर इंतज़ाम जेंट्स के लिए था, और अंदर हम लोगों के नाश्ते का इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ था अपने हॉल में। अच्छा, ये हल्का फुल्का सा ही नाश्ता था। शाम को हल्दी का फंक्शन है, तो फिर अभी का फंक्शन अटेंड करके हम शाम को दोबारा आ गए हैं सैफ़ की हल्दी अटेंड करने के लिए। हम काफ़ी लेट हो गए थे, उनका फंक्शन ऑलमोस्ट हो चुका था। सैफ़ ने अपने घर को काफ़ी अच्छा डेकोर किया हुआ था। तो अब हम आ गए हैं हल्दी लेकर, और ये है मिनाल। मिनाल दुबई में रहती है, जैसे मैंने आपको बताया कि सला है, सला की बड़ी बहन है मिनाल। ये भी मेरी कज़िन की बेटी है, सना की बेटी है ये। सना दुबई में ही रहती है। और हम अंदर आ गए हैं, तो देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छा डेकोर किया हुआ था, हल्दी का डेकोरेशन बहुत अच्छा था। हम काफ़ी देर तक बाहर चिट चैट करते रहे, लेकिन बाहर काफ़ी ठंड थी, तो हम अंदर आ गए हैं। और सैफ से करीब मैं 10 साल के बाद मिल रही हूँ, तो काफ़ी लंबी बातचीत होती रही सैफ के साथ। बहुत सारी बचपन की मेमोरीज़, हम लोग हंसते रहे, डिस्कस करते रहे, पता नहीं वक्त कब निकल गया। तो ये था हल्दी का फंक्शन। इंशाल्लाह जल्दी ही मैं आपके साथ शादी का व्लॉग शेयर करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।